Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to our SST class. Today we are going to read about chapter 3 Minerals and Power Resources. In the previous video we have read about the different types of continents where we are getting the resources. ठीक है, अभी हम यहाँ पढ़ने बेटे कन्वेंशनल सोर्सेज. कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी आपके सोर्सेज हैं मिनरल के वो प्राप्त कर सकते हैं. वो कैसे मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. पहला है बेटा फायरवुड. फायरवुड यानी कि लकड़ी. लकड़ी से आग लगाते हो आप लोग, वो लकड़ी कैसे पैदा होती है? आपने देखा होगा जंगलों में लोग पेड़ काट देते हैं, पेड़ काट के और उससे क्या करते हैं, हमेशा आग जलाकर रखते हैं. 50% गांव के जो लोग हैं वो किससे इसी आग को यूज करते हैं. देखा होगा आपने चूल्हा वगैरह यूज होता है घर पर, उसी पे खाना बनाना, कपड़े वगैरह जो भी काम है, गर्म पानी का यूज करना कपड़ों के लिए, वो सब किस में गर्म होता है? फायरवुड पर ही होता है. और ये फायरवुड वगैरह जो है बेटा, ये प्लांट्स जो हैं ये आपके जो है कैसे ग्रो करते हैं, क्या करना पड़ता है आपको इसके लिए? आपको पता है कि गांव के लोग ज्यादातर क्या है, खुली जमीनों पर रहते हैं. खुली जमीन पर रहते हैं तो क्या है, जो भी खाते हैं, जो भी चीजें उसके बीज जो हैं वो क्या करते हैं, नीचे सीडलिंग कर देते हैं. तो सीडलिंग करने से क्या होता है, कुछ समय बाद पौधा हो जाता है और पौधे से क्या होते हैं, आपके क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो फायरवुड को यूज करते हैं. सेकेंड है बेटा कोल. अब कोल जो है, कोल क्या नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स कैसे है? ये जो है बेटा नेचुरल रिसोर्स जो जमीन के अंदर से मिलता है. मीन्स आपने कभी खानों के बारे में सुना हो, कोल माइंस होती हैं, तो ये अंदर से, धरती के अंदर से निकलता है. ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है. और फायरवुड की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें आपके आपके चारकोल वगैरह चीजें होती है वो भी आती हैं. इसमें कई बार अवशेष जो होते हैं, कई जानवरों के मरने से, प्लांट्स के जो है दब जाने से नीचे जो है, इस तरह से क्या होता है बेटा, कोल बनता है और कोल से ही चारकोल बनता है. ठीक है, अब बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल से, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? थर्मल. ठीक है, अब कोल का दूसरा नाम भी है जिससे हम किसी और नाम से जानते हैं, वो है बरीड सनशाइन. किस नाम से जानते हैं? बरीड सनशाइन के नाम से इसे हम जानते हैं. कोल का यूज कहाँ कहाँ होता है आप सभी को पता है. आपने देखा होगा कि जब इंजन चलाते हैं आपकी ट्रेन में तो वो कोल से चलते हैं. पहले समय में कोल होता था, अब क्या होने लग गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है. आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन वगैरह आ गई है उसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन अभी भी कोल का यूज मालगाड़ी में होता है. ये मिलता कहाँ है? चाइना, जर्मनी, रशिया, झारिया, धनबाद, बोकारो, इन झारखंड, इन जगहों पर ये आपका मिलता है. नेक्स्ट है पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम क्या है? कन्वेंशनल सोर्स है. ये भी आपको क्या मिलता है? जो आपकी माइन खोदने पर मिलता है, इंटरनल मिलता है ना, अंडरग्राउंड होता है. ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? ईरान में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, यूएसए में, रशिया में, वेनेजुएला और अल्जीरिया, दुबई, बॉम्बे हाई में. लेकिन पेट्रोलियम यूज किस लिए होता है? आपको इनसे कोई बता पाएगा पेट्रोलियम का यूज हम क्यों करते हैं? यस, वेरी गुड. पेट्रोलियम का यूज क्यों होता है? आपके व्हीकल्स को रन करने के लिए. आपने कभी अपनी साइकिल देखी है? अगर आप अपनी साइकिल में जरा सा पेट्रोल लगा दो तो वो फटाफट से भागने लग जाती है. रीजन क्या है? जंग नहीं लगता, जंग नहीं पकड़ता. वो चिकनाहट जो है उसको क्या करती है? साफ रखती है. उसकी जो चेन है उसमें आप जरा सा पेट्रोल का वो लगा दो और वो एकदम फर्स्ट क्लास चलती है. तो ये क्या है? पेट्रोलियम जो है बेटा हमारी जो लाइफ के जो भी व्हीकल्स हैं उनको रन करने के लिए बहुत जरूरी है. आपने सुना होगा कई बार जेलीज में भी पेट्रोलियम डलता है. कुछ आपकी जो वेस्लिन क्रीम्स वगैरह होती है उनको बनाने के लिए भी हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, थोड़ा चिकना होता है. इसका सरफेस जो होता है एरिया वो चिकनाहट से भरा होता है. कभी आपने चेक किया हो पेट्रोल तो थोड़ा सा हाथ में आपको लगता है. नेक्स्ट है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या होती है बेटा? ये जो होती है पेट्रोलियम के ऊपर इसकी एक लेयर होती है जिससे ये गैस फॉर्म होती है. आपने देखा होगा कि आजकल हम जो आपकी व्हीकल्स हैं उनमें सीएनजी गैस का यूज कर रहे हैं, तो वो गैस नेचुरल गैस ही है जिसका हम यूज करके क्या कर रहे हैं, आपकी व्हीकल्स को रन कर रहे हैं. ये मिलती कहाँ है? रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स में. ठीक है, इसके प्रोड्यूसर हैं. और इंडिया में जैसलमेर में कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा पर मिलती हैं. हाइडल पावर. हाइडल पावर क्या होता है बेटा? हाइडल पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आप जब पानी से बिजली बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो पानी से बिजली बनी है. इसमें होता क्या है बेटा? ऊंचाई से हम क्या करते हैं, पानी को गिराते हैं और उसको किसी टरबाइन के ऊपर गिराते हैं जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ये कहाँ कहाँ मिलती है?
पैराग्वे में, नॉर्वे, ब्राजील में, चाइना में। और इसके स्टेशन कौन से हैं? गांधी सागर, ठीक है, भाखड़ा डैम वगैरह, यहाँ पर ये आपके हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं बेटा? जो कि हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, मीन्स उनको जनरेट करने में टाइम लगता है। आपने रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। अब ये क्या है आपके, जो ये कोल है, विंड है, ये सब चीज, कोल है आपका, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? रेन्यूएबल है? नो, नॉन रेन्यूएबल, दोबारा ये नहीं आने वाले। रेन्यूएबल में क्या है? विंड एनर्जी, विंड तो हमेशा ही चलती रहती है। सन है आपका, रेन्यूएबल एनर्जी है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें पहला है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे बनती है? आप सभी को पता है, सोलर एनर्जी सन से प्राप्त होती है। आपने देखा है सोलर एनर्जी से आजकल क्या हो रहा है, सोलर प्लांट लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप लोगों के जो घर में शायद आप लोग सबके घर में होगा इन्वर्टर, और वो आजकल देखा हो तो सोलर एनर्जी से ही चलते हैं, ठीक है। लोगों ने लगा रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी आपका लेसन शुरू होने से पहले एक स्टोरी भी थी। सन्नी नाम का एक बच्चा है, और वो उसकी मम्मी जो है सुबह सुबह उसे उठाती है, पानी गर्म करती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के साधन है उन सबको यूज़ करती है। तो वो कहती है सिर्फ एक बटन पर मैं जो है सारी लाइफ का काम ईजिली कर लेती हूँ। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डाउट है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो ये काम है वो क्या है, इजीली तभी हो सकता है जब मेरे पास ये सारे सिस्टम हो, ये सारे मेरे पास जो है चीज़ें हों। जैसे आपकी मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये सब किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मेरा ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मुझे इजीली प्राप्त हो पाए। तो एक तो सेविंग करनी पड़ेगी मुझे, दूसरे सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि इसकी जो खपत है वो कम हो सके, है ना। तो इसीलिए इन सोर्सेज के बारे में बताया गया आपको कि एक कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर एनर्जी जो सूरज से बनी है। सेकंड आती है आपकी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है बेटा? जो विंड से जनरेट होती है। विंड से क्या बनते हैं? पवन चक्की बनती है। आप सबको पता है कि बाहर अगर हम देखें तो विंड मिल लगी होती है। तो विंड मिल किस लिए होती है? विंड मिल से भी क्या होता है, क्या जनरेट होती है बेटा? विंड मिल से, विंड मिल से भी पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसीलिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? जो कि न्यूक्लियस एटम से निकलता है। जैसे आपने यूरेनियम के बारे में सुना होगा और थोरियम के बारे में सुना होगा। तो इनके जो एटम्स होते हैं उनसे हमें पावर मिलती है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है उसको यूज कर सकते हैं उसके अंदर बनाने में। ये मिलते कहाँ है आपके, जो ये न्यूक्लियर पावर है उसको बना कहाँ सकते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होती है? यूरोप और यूएसए में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है बेटा? आपकी जो अर्थ है उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, कुछ आपकी पावर, कुछ चीज़ों का जनरेशन कर रही है, तो वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया। लेकिन आपको पता है जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा, पावर यानी कि जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी। अभी आप ऊपर हो सतह पर हो तो अपने यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन जितना मैं पाताल के अंदर जाती हूँ, अर्थ के नीचे जाती हूँ, उतना ही मेरा टेम्परेचर हाई होता जाएगा। कितना होगा? कोई भी काम का जरूरत जानते हैं कि अगर कोई आदमी ज़्यादा किसी चीज़ रह जाए तो जिंदा बचेगा, आकाश का क्या था? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है। तो उसी टेम्परेचर से हम क्या कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है आपकी एनर्जी? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, ये एरियाज हैं जहाँ ये इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है बेटा? जो कि डैम्स के थ्रू बनती है। मीन्स बड़े बड़े बांध होते हैं, समुद्र के ऊपर बांध बना दिए जाते हैं, और छोटे एरिया के अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसे हम क्या बोलेंगे? टाइडल एनर्जी। ये रशिया में, फ्रांस में और गल्फ ऑफ कच्छ में
दबा के भी आपने उसको क्या कर दिया, ऊपर पे टच दिया, तो क्या होगा, सोलर पैनल का कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हम उस एनर्जी को इंक्रीज कर पाएँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। बाय।